नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज इंजीनियर्स डे पर मध्य प्रदेश ने अभियंताओं को सलाम किया, उन्हें सृजनकर्ता बताया और नए इंजीनियरिंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का ऐलान हुआ। पुरस्कारों से सम्मान भी हुआ और दंड से सुधार की नीति भी सामने आई। लेकिन सवाल यही है, क्या प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर इन दावों जैसा मजबूत है? क्या सड़कें और पुल विकास की राह दिखा रहे हैं या गड्ढों में गिरा रहे हैं? क्या सरकारी निर्माण वाकई गुणवत्ता की गारंटी बन पाए हैं? क्या इंजीनियर्स दक्षता और तकनीक से प्रदेश को गति दे रहे हैं या फिर सियासी इंजीनियरिंग असली इंजीनियरिंग पर हावी हो रही है? इंजीनियरिंग के दावे, विकास की कसौटी, आज इसी विषय पर चर्चा होगी। चर्चा की शुरुआत से पहले देखिए ये रिपोर्ट। भोपाल में हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इंजीनियरों की भूमिका को सिर्फ निर्माण तक सीमित न मानते हुए उन्हें सृजन का शिल्पी बताया। इंजीनियरिंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने की घोषणा हुई, पुरस्कार भी दिए गए और सुधार की सख्ती की बातें भी हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंजीनियरों को आरंभ और शुभारंभ करता कहा। उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश का काम कई राज्य और देश अपना रहे हैं। साथ ही नए इंजीनियरिंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने की घोषणा कर इंजीनियरों को दक्ष बनाने की बात कही। और हमारी इन सारी बातों को देश के अंदर कई सारी राज्य सरकार, हमारे सारे प्रयोग साल डेढ़ साल का ही टाइम हुआ है। ऐसे आपने सड़कों के लिए ऐप जारी किया है, सड़कों का रिकॉर्ड कब बनाना थी, कैसे बनानी थी, क्या हुआ, कैसे हुआ, सारे प्रकार से अच्छी एजेंसियां जो समय पे निर्माण कर देती उनको पुरस्कृत करने की आवश्यकता है। अच्छी प्लानिंग करने वालों का, अच्छे इंजीनियरों का। जब हम वास्तव में नकारात्मक दृष्टि रखो तो केवल नकारात्मक जाकर के निराशा की तरफ ले जाते हैं। सकारात्मकता की दृष्टि चाहिए, हमारे लिए यही सौभाग्य की बात है। और इसी कारण से हमारा अपना ये जो अतीत के अंदर काल के प्रवाह में बहुत सारे उदाहरण बने, मैं मान के चलता हूँ आज के इस अवसर पर भोपाल का एक नया इतिहास बना है। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने साफ कहा, अच्छे काम पर पुरस्कार और गड़बड़ी पर दंड दिया जाएगा। औचक निरीक्षण से ठेकेदारों पर शिकंजा कसने की भी बात कही। उन्होंने दावा किया कि इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर और नई तकनीक के जरिए मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मेरे सामने बैठे हुए सभी इंजीनियर्स प्रदेश के और देश के वो सभी शिल्पी हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी कल्पना शक्ति से ही संरचनाएं खड़ी होती हैं, आपकी मेहनत से सड़कों और इमारतों का निर्माण होता है, आपकी बुद्धि से तकनीक का निर्माण होता है और आपकी निष्ठा से राष्ट्र के विकास की गाथा लिखी जाती है। और ऐसे इंजीनियर्स आज एक साथ बड़ी संख्या में है तो स्वाभाविक है, एक संकल्प के साथ है, आने वाले मध्य प्रदेश को गढ़ने के संकल्प के साथ। आज मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन सवाल उठते हैं, क्या मध्य प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर वाकई गुणवत्ता की कसौटी पर खरा उतर रहा है? क्या सड़कें, पुल और सरकारी निर्माण प्रदेश की गति को आगे बढ़ा रहे हैं या सवालों के गड्ढों में फंस रहे हैं? इंजीनियर्स डे पर जहां सरकार ने इंजीनियरों की तारीफों के पुल बांधे, वहीं कांग्रेस ने इन दावों पर सवाल उठाते हुए प्रदेश की सड़कों और शासकीय निर्माणों की गुणवत्ता को कटघरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि करोड़ों खर्च होने के बावजूद भोपाल में बारिश के बाद बोर्ड ऑफिस चौराहा 10 फीट गहरे गड्ढे में तब्दील हो गया। ग्वालियर की स्मार्ट सिटी की सड़कों पर पहली ही बारिश में बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। विपक्ष ने इसे घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार का नतीजा बताया। कांग्रेस ने यह भी निशाना साधा कि खुद सरकार के मंत्री कह चुके हैं, जहां सड़क होगी वहां गड्ढे होंगे, जो दरअसल गुणवत्ता की पोल खोलने वाला बयान है। कांग्रेस का कहना है कि जब जनता गड्ढों और धंसी सड़कों से परेशान है, स्मार्ट सिटी सपनों में ही है, तब सरकार के पुरस्कार और घोषणाएं सिर्फ खोखले दावे साबित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में जितने इंजीनियर बेरोजगार हैं पूरे दुनिया में कहीं नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज बेरोजगार पैदा करने की फैक्ट्री बन गए मुख्यमंत्री जी, और आप अभियंता दिवस मना रहे हो। अच्छा, कौन सा ताजमहल बनाया इन्होंने जिसके बनाने वालों को पुरस्कृत किया गया है? बताए ना, कौन सा ताजमहल बनाया? कोई ताजमहल? ताजमहल देश में एक ही बना है, दूसरा ताजमहल नहीं बना मुख्यमंत्री जी। आपने सपने में ताजमहल बना दिया और लोगों को पुरस्कृत कर दिया। प्रदेश में लगातार बड़े आयोजन, निवेश सम्मेलन और प्रधानमंत्री की यात्राएं हो रही हैं। सरकार इन्हें विकास के नए कीर्तिमान बता रही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है सड़कें टूटी, पुल अधूरे, निर्माण विवादित।
तो फिर किस इंजीनियरिंग का जश्न मनाया जा रहा है? तो आज का बड़ा सवाल ये है, क्या मध्य प्रदेश में सियासी इंजीनियरिंग ने असली इंजीनियरिंग को ढक दिया है? पुरस्कार और घोषणाओं के बीच क्या जनता की नजरों से गड्ढों से भरे रास्ते और अधूरे प्रोजेक्ट्स बच पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। इंजीनियरिंग के दावे, विकास की कसौटी, आज इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी जुड़े हैं। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट समर सिंह जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। समर सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अनिल सरवैया जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सत्येंद्र जी आपसे ही करते हैं। लगातार इंजीनियर्स को लेकर मान सम्मान प्रदेश में बढ़ा है, मोहन सरकार का यह दावा है, और पुरस्कार भी दिए गए उनके बेहतर काम को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के अपने सवाल हैं, अपनी चिंताएं हैं कि प्रदेश में जहां इंजीनियर बेरोजगार हैं और मध्य प्रदेश में कौन सा ताजमहल बना, जिस तरह से मीडिया प्रमुख मुकेश नायक ने बात कही है कि आप ऐसे में इंजीनियर्स का सम्मान करें। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो कांग्रेस ने कही है कि सड़कें टूटी है मध्य प्रदेश की, पुल ढह रहे हैं, और दूसरी तरफ निर्माण विवादित है। ऐसे में क्या एक ईमानदार पहल इंजीनियर्स का सम्मान करने आज इस दिवस पर कही जा सकती है? जी, चैनल के माध्यम से समस्त इंजीनियर्स को, और जिसको कि उन्होंने बताया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो हनुमान हैं, वो नल नील हैं जी, और मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी जो हमारे भारत के प्रथम इंजीनियर रहे और जिन्होंने ऐसे अनेक ऐतिहासिक कार्य किए जो इतिहास बन गए, जो हिस्ट्री बना दिया जिन्होंने, तो उनके जन्म जयंती पर समस्त इंजीनियर को बधाइयाँ और आदरणीय डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी के चरणों में शत शत नमन भी करते हैं। और निसंदेह देखिए, आज जो काम किए हैं हमारी सरकार ने, ये स्तुत्य हैं, अभिनंदनीय है। और ऐसे कार्य किए हैं डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने, या राकेश सिंह जी पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, उनके विभाग ने, जो अन्य राज्य भी अनुसरण कर रहे हैं। अन्य राज्यों में अधिकारीगण आ रहे हैं और हमारे यहाँ से पीडब्ल्यूडी विभाग की कार्यप्रणाली का अध्ययन करके अपने यहाँ पर आने की योजनाओं को लागू कर रहे हैं। और आप ये देखिए, इसका ही सफल है कि जो मध्य प्रदेश का जो बजट होता था, पहले मात्र 600 करोड़ के आसपास का पीडब्ल्यूडी विभाग का बजट हुआ करता था। आज का बजट भी लगभग 13-14 हजार करोड़ है, मतलब 15 हजार करोड़ के आसपास का बजट हो रहा है। ये काम हमारी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, जिसके द्वारा निर्माण के कार्य, जो सड़क निर्माण है या जो पीडब्ल्यूडी विभाग बिल्डिंग्स बनाता है, इन सबके काम का ये परिमाण बदला है। उसके साथ साथ उसके अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया। जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ हमने पर्यावरण के लिए माता भूमि पुत्रो हम प्रतिज्ञा जो कहते हैं, तो हमारी पृथ्वी माता है और हम इसके पुत्र हैं और हमारा कर्तव्य है कि इसकी रक्षा करना। तो पर्यावरण की तरफ भी हमारी सरकार ने, हमारे अधिकारियों ने ध्यान दिया। और ये मध्य प्रदेश वह पहला राज्य है जिसने कहा कि जो रोड बनते हैं तो रोड से साइड से जो मोरम या मिट्टी या और अनेक जो उसको पदार्थ चाहिए पड़ते हैं, आवश्यक सामग्री, तो वो लेते हैं, तो डिगिंग की जाती है। तो ये भी सुनिश्चित किया गया है कि उनको वाटर रिचार्जिंग की कूप बना दिए जाए, वो वेल बना दी जाए, या तो छोटे छोटे तालाब बनाने का एक निश्चित 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी पर ऐसे ही एक नया नवाचार भी किया है, तो उसको सारे लोग देखने आ रहे हैं। ऐसे ही जो लोकपथ है, तो ये पर्यावरण जिससे होगा, और जल संसाधन, हमारा जल की वृद्धि है, या जो भूमि का जल स्तर जो नीचे चला जाता है, तो निसंदेह जब वो ऐसे वाटर बॉडीज बन जाएंगी तो उससे हमारे जल संरक्षण होगा, जल संवर्धन होगा, क्योंकि जीवात भूतम परमम जलम बिना तत्कुतो जीवनम। तो आगने वाली पीढ़ी के लिए जीवन के लिए जो आवश्यक होगा जल है, जल को हम उपलब्धता बढ़ाने के लिए, भूमिगत जल का संरक्षण संवर्धन करने के लिए काम पीडब्ल्यूडी विभाग ने नया किया हुआ है। इसी प्रकार से आप देखिए, तकनीकी का जो प्रयोग किया, आज 2 ऐप का लोकार्पण हुआ है। एक ऐप था लोक निर्माण सर्वेक्षण ऐप, दूसरा था लोक निर्माण में जो पीडब्ल्यूडी के अंदर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो लोक निर्माण परियोजना प्रबंधन प्रणाली, उसका ऐप किया गया। तो ये दोनों ऐप का लोकार्पण होने से एक तो ऑनलाइन उनका सारा रहेगा, जियो टैगिंग रहेगी, सारी संपत्तियां जितनी है लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के बाहर, तो लोक निर्माण विभाग उनको परिरक्षण करता है, तो उन सारी संपत्तियों की जियो टैगिंग होगी।
उनका संरक्षण होगा, उनका जीर्णोद्धार होगा और हर पुल पुलिया का जियो टैगिंग हो जाने से उसका वीडियो और उसका फोटो उस पर रहेगा। तो उसके कारण से कभी कोई जो प्रबंधन में आए, जो इंजीनियर है, जो हमारे नागरिकगण है, तो वो फोटो अपलोड कर देते हैं, तो उसको निश्चित समय सीमा में करना भी पड़ेगा, उसका मरम्मत करनी पड़ेगी। बिल्कुल, एक जवाबदेही हो जाएगी। जी ठीक है सत्येंद्र जी, मैं फिर से आपके पास आऊंगा, पहले इतने पर जवाब ले लेते हैं समर सिंह जी से। समर सिंह जी, सरकार तो तमाम प्रयास कर रही है कि किस तरह से प्रदेश में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे जो अभियंता है वो डेवलप करें, लेकिन कमी कहां पर विपक्ष देख रहा है? क्या सरकार के प्रयासों में आपको वो रंग लाती हुई कोशिशें नजर नहीं आ रही, या फिर इंजीनियर्स पर भरोसा नहीं कांग्रेस को? सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से जी, इस प्रदेश के लाखों बेरोजगार इंजीनियर साथियों को, दोस्तों को इंजीनियरिंग दिवस की, अभियंता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी ने कहा कि वो हनुमान है, नल नील है, तो मैं भी ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि हमारे हनुमानों को, हमारे नल नीलों को घोड़ा चलने की ट्रेनिंग ना करना पड़े और उसकी जगह उनको नौकरी मिले। जहां तक की बात है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को मैं सुन रहा था, इन्होंने बताया कि बहुत बड़ा बजट इन्होंने एलोकेट कर दिया गया है पीडब्ल्यूडी के लिए। ये बजट जा कर रहा है जब सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं, लोग गड्ढों में गिर के मर रहे हैं। अभी 2 महीने पहले घटना है कि एक हैदराबाद का एक युवा था जो भोपाल का रहने वाला था और वो गड्ढे के कारण वो गिरा और उसकी वहां पर मृत्यु हो गई। इंजीनियरिंग करके वहां पर वो नौकरी कर रहा था, वो अपने होम टाउन आया था। वहीं पर हमने देखा भोपाल के अंदर 90 डिग्री का पुल बनाया हमारे अभियंताओं ने, जिनको आप सम्मान दे रहे हैं। इसके अलावा इंदौर के अंदर Z आकार का जो है एक पुल बन जाता है, उनको जो है ये लोग सम्मान दे रहे हैं। तो कुल मिला के बात ये, सम्मान देने वाली तो कोई काम उन्होंने करे नहीं है, उल्टा उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और उन पर दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। और जो संपत्ति का नुकसान, जो टैक्स पेयर के पैसे का नुकसान इस जैसे इनके जैसे बकवास जो निर्माण कार्य इन्होंने करे हैं, एक घटिया क्वालिटी के निर्माण कार्य करे हैं, उनके ऊपर उनकी पर्सनल संपत्ति से, उन नेताओं, मंत्री और जो उनके कर्मचारी थे, उनकी पर्सनल संपत्ति से उसको वापस लेके आना चाहिए जनता के पैसे को, और न दे सके तो उनको जेल में डालना चाहिए। जी, जहां तक की बात है, तो आप कहीं ना कहीं इंजीनियर्स की काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं समर सिंह जी, कि प्रदेश में काबिल इंजीनियर्स नहीं रहे। अरे अगर मैं किसी मिस्त्री को भी लिया खड़ा कर देता जी, जो 10वीं पास होगा, मिस्त्री का काम करता होगा, 90 डिग्री का पुल कभी नहीं बनाता। ठीक है, जो विश्वास साहब खुद जो है वो इंजीनियर है, ठीक है, उसके बाद में अगर वो इस प्रकार से ऐसा कार्य उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उनके शहर में हो रहा है जी, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जहां तक की बात है, भारतीय जनता पार्टी के ध्येय में हर जो दिवस है वो एक इवेंट है जी, और हर कार्यक्रम जो है फोटो खिंचवाने की एक मौका है। आप देखिए कि आपके शहर में, भोपाल में देख लीजिए, इंदौर में देख लीजिए, उज्जैन में देख लीजिए, खंडवा में देख लीजिए, बुरहानपुर में देख लीजिए, और इंदौर देवास जो हाईवे है जो बन रहा है, उसके अंदर तो एक दिन में 3 लोगों की मृत्यु हो जाती है। ये तो शोक दिवस के रूप में मनाना चाहिए था। ठीक है, इसमें जो प्रदेश स्तर पे एक जो मौन होता है वो रखना चाहिए 3-4 दिन का, कि कैसे ये लोग जो है लोगों के जीवन लीला खत्म करने पे बिना किसी जिम्मेदारी जवाब लूंगा सत्येंद्र जी से, इस पर विस्तार से जवाब लूंगा। ठीक है समर जी, फिर मैं आपका रुख करूंगा, अनिल जी का रुख कर लेते हैं। अनिल जी, जिस तरह से दोनों पैनलिस्ट को आपने सुना, रिपोर्ट भी आपने देखी, आज हम अभियंताओं का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन अब प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं प्रदेश के जो इंजीनियर्स हैं उनकी काबिलियत पर तो विपक्ष उठा ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आज क्या हमारे जो इंजीनियर्स हैं उन्हें वो मौका मिल पा रहा है, क्योंकि बेरोजगारी चरम पर है, इंजीनियर्स को लेकर भी ये बात कही जा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में इंजीनियर्स की स्थिति किस तरह से आप देखते हैं? आपका आकलन क्या कहता है? क्या वाकई हमारे पास आज बहुत दक्ष इंजीनियर्स हैं और उनकी दक्षता के आधार पर अवसर उन्हें दे पा रही है सरकार? जी अनिल जी, माफ कीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आज इंजीनियर्स डे के अवसर पर उत्तर प्रदेश के सभी इंजीनियर्स को अपनी तरफ से बधाई देना चाहूंगा जी। और निश्चित तौर पे ये जो दिन होते हैं, चाहे वो किसी भी उपलक्ष्य में मनाए जाते हो, तो इंजीनियर्स जो डे है, इंजीनियरिंग एक बहुत अलग तरह की विधा है, कला है,
वो सारे इंजीनियर्स को हम एक शिल्पकार के रूप में हमें लेना चाहिए जी। ये तो एक पक्ष हो गया इस बात का कि उन सभी को सैल्यूट है, उन सारे इंजीनियर्स को हमें सैल्यूट करना चाहिए जिन्होंने देश प्रदेश के विकास में, निर्माण में अपना जो है थोड़ा सा भी योगदान दिया जी। लेकिन एक दूसरा पक्ष इसका ये भी है, जो भी आपने प्रश्न उठाया कि आप देखिए मध्य प्रदेश में जब 4 इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करते थे जी, इंदौर, रीवा, जबलपुर, ये बहुत इनमें एडमिशन पाना जी, है ना, तो ये जो पाना अपने आप में एक जीवन की उपलब्धि के समान होता था। तो आज इंजीनियर्स डे के अवसर पर हमें 2-3 जी अनिल जी, चलिए अनिल जी बहुत अहम बात कह रहे थे लेकिन तभी उनसे संपर्क टूट गया, फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। जी अनिल जी सुन पा रहे हैं आप? जी आपकी बात जारी रखें जी। तो हमें इस बात का ध्यान देना होगा जी कि इंजीनियर्स की जो एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश में हुआ करते थे, हम वैसे और इंस्टीट्यूट क्यों डेवलप नहीं कर पाए, पहली बात। दूसरी बात, जो पिछले सालों में इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट जो कॉलेज खुले जी, उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए हमने क्या प्रयास किए, वो जो प्रयास किए क्या वो जमीन पर उतरे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि आज इंजीनियर्स डे पर केवल इंजीनियरों की बात नहीं कर सकते, आज उन युवाओं की बात भी करना पड़ेगी जो आज कॉलेजेस में पढ़ के बाहर निकलने जा रहे हैं। आप आज सबसे बड़ा सवाल यहाँ इस बात का है कि मध्य प्रदेश के पढ़ने वाले, मध्य प्रदेश के कॉलेजों से पढ़ने वाले बच्चे को क्या मध्य प्रदेश के बाहर नौकरियां मिल पा रही हैं? क्या उनकी शिक्षा की गुणवत्ता क्या इस तरह की है कि वो देश के अलग अलग कोनों में जाके या विदेशों में जाके नौकरी कर पा रहे हैं? इस पे हमें सोचना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, क्या हम उतने उत्कृष्ट इंजीनियरिंग कॉलेज खड़े कर पाए जो मध्य प्रदेश की पहचान हुआ करते थे? पहला सर ये हो गई पहली बात जी। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जब आज जो राज्य सरकार का कार्यक्रम था, बहुत अच्छी बात है, इससे आयोजन होते रहना चाहिए और इससे अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहन मिलता है, इसके भी एक सरकार बधाई की बात है। लेकिन यहाँ एक सवाल और है, लोक निर्माण विभाग ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया और उन्होंने थोड़े दिनों पहले अपना एक स्लोगन बदला है, लोक निर्माण से लोक कल्याण जी। तो अब यहाँ इसमें ये देखने की आवश्यकता है कि लोक कल्याण कितना हो रहा है। देखिए आप जानते हैं कि जब भी, चाहे वो जितने भी निर्माण कार्य विभाग हो, चाहे लोक निर्माण विभाग हो, चाहे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी हो, चाहे जल संसाधन विभाग हो, चाहे इरिगेशन हो और अन्य जितनी भी एजेंसियां हैं, यहाँ पर नौकरी पाने का एक चार्म होता है कि जाएंगे। और आप देखेंगे कि सरकारों में जो सबसे ज्यादा करप्शन अगर कहीं होता है तो शायद इन वर्क्स डिपार्टमेंट में होता है। ये आप सब भली भांति परिचित है। तो मुझे लगता है कि आज इंजीनियर्स डे पर एक बहुत अच्छी बातें आज सारी हुई हैं, सारे इंजीनियर्स ने अच्छी बातें कही, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे भविष्य की एक अपना विजन रखा। तो लेकिन एक बात ये भी होनी चाहिए थी कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, आज रोड बनती है 6 महीने चलती है, बिल्कुल गुणवत्ता पर तो हमेशा से सत्येंद्र जी हमेशा से गुणवत्ता पर सवाल भी उठते हैं कि करप्शन होता है क्या, इस वजह से लोगों को अच्छी सड़क नहीं मिल पाती। लेकिन 2 बातें जो सामने आई, जिस तरह से समर सिंह जी ने कहा कि सरकार के लिए तो हर दिवस एक इवेंट है जैसा आज भी रहा, और दूसरी बात हर कार्यक्रम फोटो सेशन है। दूसरी चीज जो कि अनिल जी प्रकाश डाल रहे हैं कि हमें इंस्टीट्यूट को और बेहतर तरीके से डेवलप करने की आवश्यकता है और जो है उनका भी एग्जामिनेशन करना होगा। अमित जी, निसंदेह जी भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार, हम नल नील को पूछते हैं, वो आधुनिक इंजीनियरों को पूछते हैं, भगवान विश्वकर्मा को भी पूछते हैं, वो भी सृष्टि के निर्माता हैं। तो निसंदेह और मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी को भी हम मानते हैं। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो इंजीनियर्स है, जो मध्य प्रदेश के अंदर रचनात्मक परिवर्तन कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं मध्य प्रदेश का, वो सभी को उन्होंने धन्यवाद भी दिया। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मध्य प्रदेश में ये किसी भी राज्य के अंदर के जो इंजीनियर्स हैं उनको सम्मान देने का प्रावधान पहली बार किया। दंडित करने का प्रावधान तो है ही, जो भी करप्शन करता है तो मध्य प्रदेश हुआ पहला राज्य है। अगर क्वालिटी में या कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसके अधिकारियों की
समस्त अधिकारी वर्ग उनकी संपत्ति को राजसात किया जाता है और जनता के कल्याण के लिए लोकार्पित किया जाता है। अनेक संपत्तियों पर जो शासकीय अधिकारी रहे हैं उनकी संपत्तियों को राजसात करके वहां पर अनेक शासकीय प्रकल्प चल रहे हैं, जिससे भगवान रूपी जनता का, मध्य प्रदेश की जो भगवान रूपी जनता है उसका भला करने का काम, कल्याण करने का काम हमारी सरकार ने किया। ये भी हमारे यहाँ पहली बार ऐसे प्रावधान मध्य प्रदेश में हुए हैं। और अब जो बात आप कह रहे हैं कि निसंदेह अब कांग्रेस, देखिए कांग्रेस अभियंताओं की विरोधी है। जिस प्रकार से कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख हैं वो उनको छाती कूट रहे थे, मुझे लगता है आज का दिन इसके लिए नहीं होता, और भी समय हम कर सकते थे, लेकिन वो उसके बाद भी उन्होंने अभियंताओं का अपमान कर दिया। साथ ही साथ जिन्होंने मध्य प्रदेश को रूपांतरण कर रहे हैं, जो अपना परिश्रम लगा रहे हैं, पसीना लगा रहे हैं, अपना त्याग दे रहे हैं, अपना तेज कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, अपना बल दे रहे हैं, धन अपना दिन दे रहे हैं, अपना सारी चीज देवूत कर रहे हैं, उन सबके जो त्याग है, परिश्रम है, उसका भी अपमान है। तो मुझे लगता है, लेकिन अब जो बात आप कह रहे हैं कि आप देखिए जो भोपाल का विषय आया कि 90 डिग्री का, तो पहली बात तो ये है कि वो 90 डिग्री का ब्रिज नहीं है, वो 118 डिग्री का है। तो 118 डिग्री और 90 डिग्री में 28 डिग्री का अंतर है। टोटल 180 डिग्री या 360 डिग्री हो सकता है या तो ये जो आ रहा है अभी जो वर्तमान में, जो दरअसल ज्यादा ही मीडिया हाइक और इसके कारण से उस पर ध्यान नहीं दिया था, उसकी तकनीकी और ऐसी अनेक संरचनाएं भारत के अंदर अनेक जगह पर जहां पर क्राउडी एरिया होता है वहां पर होती है। हमारे जो लोक निर्माण मंत्री उन्होंने कहा। और तीसरी बात जो मैं बात बताऊं आपको कि बेरोजगारी, देखिए बेरोजगारी पर प्रहार करने का काम केंद्र के अंदर मोदी सरकार ने किया और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने किया हुआ है। अभी पिछले 3-3.5 साल का ही डेटा है, मैं बता दूं 1 करोड़ 25 लाख मध्य प्रदेश के जो नागरिक हैं हमारे, उनके लिए हमने 80,000 करोड़ रुपए की राशि, 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के द्वारा उनको स्वरोजगार या उनके रोजगार उन्मुखी कार्यक्रमों के लिए उनको हमने दी हुई है और आगे भी हम देते जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर बात करेंगे कि जो शासकीय नौकरियां हैं तो लगभग 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी हमने पिछले समय दी और अभी भी अब नया आ गया कि 7,500 तो पुलिस वालों के लिए भर्ती करने का काम और 4 साल में हम 30,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की भर्ती करेंगे। पुलिस का रिक्रूटमेंट बोर्ड अलग बनेगा। अभी एनटीपीवी का बोर्ड बन रहा है। 50,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती हम कर चुके हैं और आगे भी कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ने तो रोड मैप बताया कि आने वाले समय में 2028 तक 2.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी देंगे। फिर अगले दिन उनका 2-3 दिन बाद बयान आता है, पूरा हिसाब किया जाता है, एक्यूमुलेशन करने के बाद में आता है कि 2,70,000 शासकीय पदों पर नौकरी देने। तो ऐसा काम हमारी सरकार सरकारी नौकरी देने का काम भी कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी हर महीने रोजगार के मेले लगा करके 10 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दे चुके हैं। भारत में मध्य प्रदेश के भी अनेक लोगों को उसमें मिला है। ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं कांग्रेस से। समर सिंह जी जवाब दीजिए। सरकार तो सरकारी नौकरी भी दे रही है इंजीनियर्स को, प्रदेश के इंजीनियर्स भी इससे लाभान्वित हो रहे हैं, फिर कमी कहां दिख रही है कांग्रेस? कमी दिख रही है इन्हीं के आंकड़ों में, जहां पर अनस्टॉप टैलेंट रिपोर्ट 2025 कहती है कि भारत में लगभग 83% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो है उनके पास नौकरी नहीं है और हर साल 15 लाख जो है वो इंजीनियरिंग के बच्चे निकल के आते हैं, पास आउट होके आते हैं। उसमें से मात्र 10% जो है बच्चों को इंजीनियरिंग जो करे हुए रहते हैं उनको नौकरी मिलती है। वहीं अगर मैं बात करूं तो इन्हीं के प्रदेश के आंकड़े जो है, मतलब इन्हीं के दिए हुए जो आंकड़े प्रदेश के बारे में, उसके हिसाब से 1,22,532 युवा जो है मध्य प्रदेश के अंदर वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होने के बाद में अनएम्प्लॉयड हैं और इनके कार्यालय, रोजगार कार्यालय में पंजीबद्ध हैं। तो ये पार्टी है झूठों की पार्टी, ये पार्टी है दोगलों की पार्टी, ये पार्टी है फरेबियों की पार्टी, ये पार्टी है फोटोग्राफ करवाने वालों की पार्टी, काम करने वालों की पार्टी ये नहीं है। मैंने आपको जिस प्रकार से बताया कि मध्य प्रदेश के अंदर आज कोई सा ऐसा जिला नहीं है, और जहां तक की बात इंदौर जिसको आप बोलते हैं कि देश की सबसे सुंदर नगरी है, सबसे स्वच्छ नगरी है, मेरे मित्र अमित जी अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो आपको इनके झूठ के ऊपर इतना यकीन होगा कि आप अगली बार इनसे बात करने में भी 100 बार सोचेंगे कि इनकी कितने, जहां पर ये पानी बताएंगे ना वहां पर कीचड़ भी नहीं मिलेगा आपको। इतनी गंदगी फैली हुई है इंदौर के अंदर, लेकिन ये क्या करते हैं, मुख्य मार्गों को जो है साफ सफाई करवा के, फोटोग्राफी करवा के फिर से लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं। और प्रदेश का कोई ऐसी सड़क नहीं होगी, कोई ऐसी सड़क नहीं होगी जिसके अंदर गड्ढे नहीं है। और ये बाद में बिना तथ्य के नहीं कर रहा हूं, आप
आप जाके भोपाल के अंदर अगर कैमरा लेके अभी निकला लाइव भी, तो आप जाके देखेंगे कि वहां पर गिट्टी मुरम जो है बाहर आ चुकी है, लेकिन इनके आंखों पे किस चीज की पट्टी डली हुई है कि सरकार के चरण वंदन करने की इतनी जरूरत है कि एक व्यक्ति जिसके बच्चे उन स्कूल जो उन सड़कों पर जाते हैं, जिनका परिवार उन सड़कों पर जाता है, लेकिन सच बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते क्योंकि राजनीतिक जो रोटियां सेकनी है। ठीक है, नहीं बोल सकते। इस पे जवाब पहले लेता हूं अनिल से। अनिल जी, क्या वाकई हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो भी राजनीति का शिकार हो रहे हैं? क्या मानते हैं, बदलाव कैसे आएगा स्थिति में? जी अनिल जी। मैं तो यही कहूंगा, आज के अवसर पर मैं तो यही कहूंगा कि सरकार में तो पूरे देश के निर्माण में इंजीनियर्स का बड़ा योगदान है। और जब से ये जो एआई का युग आया है, तकनीक का युग आया है, इसमें इंजीनियरों की भूमिका बढ़ गई है। हम सब एक दूसरे पर विश्वास रखते हुए और देश और लोगों के अल्टीमेटली उद्देश्य होना चाहिए कि आम आदमी को का भला हो। उस विचार को ध्यान में रख के सब अपने पूरे संकर और पूरी ईमानदारी के साथ अपने कार्य को करें। देखिए, कोई कानून नहीं है जो किसी को गलत काम से रोक पाए, और कोई कानून नहीं है जो किसी व्यक्ति को सुधार सके। ये तो व्यक्ति की व्यक्तिगत नैतिक रूप से एक दायित्व बनता है कि हम इस देश के निवासी हैं, इस देश को हमने आगे ले आना है। हम अपने स्तर पे जो भी इसमें जो है योगदान दे सके अपनी भूमिकाओं में, वो हम दें। बिल्कुल, और मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि अगर अच्छा काम करेंगे तो पुरस्कार से नवाजा जाएगा और गलत काम करेंगे तो सख्ती का दंडा भी चलेगा। और इंजीनियर्स भी इसी दायरे में आते हैं और उम्मीद यही की जा सकती है कि प्रदेश को एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे इंजीनियर्स दे पाएंगे। माफ कीजिएगा, समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।